हेलो बच्चा पार्टी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का 3rd चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसकी पहली स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। सेकंड स्टोरी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। देखिए बच्चों, ये स्टोरी है एक पायलट की जो कि एक प्लेन उड़ा रहा है। उसका नाम है डकोटा DS-008, है ना। रात का समय है, प्लेन उड़ रहा है राइट, और नाइट व्यू क्लियर है, तारे टिमटिमा रहे हैं, मून शाइनिंग कर रहा है ना। और ये जो पायलट है फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है अपनी फैमिली से मिलने। मन में ये सोच रहा है कि इस बार की हॉलीडे मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाला हूं, और जो मॉर्निंग का नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, वे भी आज क्या है, मैं अपनी फैमिली के साथ ही खाऊंगा। और रात के 1:30 मतलब 1:30 AM हो रहे हैं। तभी क्या है, पायलट देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा शहर आ चुका है, लाइटिंग चमक रही है, तो मतलब कोई शहर है। तो वो वहां के कंट्रोल रूम से क्या है से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कंट्रोल रूम मतलब जो पायलट जिससे अपनी बात रख सके कि मैं कहाँ हूं, मुझे बताइए और मैं किधर को जाना चाहता हूं। तो कंट्रोल रूम वो कंट्रोल रूम से कहता है, क्या कहता है, हेलो दिस इज डकोटा DS-088, है ना। तो कंट्रोल रूम से आती है यस डकोटा 008। इसके बाद क्या है, जो पायलट है वो अपनी बात रखता है। क्या बात रखता है कि मुझे इंग्लैंड जाना है, तो मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए। ओवर। कंट्रोल रूम से आवाज आती है, आपको 12 डिग्री वेस्ट टर्न हो जाना चाहिए। ओवर, है ना। और यहां से क्या, दोनों की कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद पायलट अपने प्लेन के कंपास को चेक करता है, अपने प्लेन के रेडियो सिस्टम को चेक करता है, दोनों सब कुछ बढ़िया था। और उसके बाद फ्यूल को देखता है तो फ्यूल कम हो चुका था, और वो क्या 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न होता है और चल देता है। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था, क्या देखता है, एक बहुत बड़ा स्ट्रोम, है ना, बादलों का एक स्ट्रोम जिसमें हवाएं बहुत तेज चले जो उसके सामने है। अब उसके मन में ये था कि मैं क्या डिसीजन लूं, क्या मैं स्ट्रोम के किनारे किनारे उड़ के चला जाऊं, या स्ट्रोम के बीच से चला जाऊं, या मैं वापस चला जाऊं, है ना। अगर किनारे जाऊंगा तो मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है कि मैं क्या स्ट्रोम को क्रॉस कर सकूं। अगर मैं बीच से जाऊंगा शायद स्ट्रोम में मैं खो जाऊं, मेरी क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है। अगर मैं वापस जाऊंगा तो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाऊंगा। और वो डिसाइड करता है कि मैं स्ट्रोम के बीच से होके जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और वो स्ट्रोम के अंदर एंटर मार देता है। जैसे ही वो स्ट्रोम के अंदर एंटर मारता है, चारों तरफ काला काला ब्लैक, ना तारे दिख रहे थे, ना मून दिख रहा था, सब कुछ गायब हो चुका था, है ना। और वो क्या होता है, वो डर जाता है। तभी वो अपने क्या है, प्लेन के कंपास को चेक करता, मैं कहां पर हूं। तो कंपास चलना बंद हो जाता है। पायलट का दिल धक धक कर रहा था, हार्ट बीट बढ़ रही थी, व्हाट आई एम डू। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं कंट्रोल रूम पे कांटेक्ट करूं, शायद कोई कंट्रोल रूम से सुन ले, है ना। वो रेडियो, जैसे ही रेडियो कंट्रोल रूम को कनेक्ट करता है कि दिस इज डकोटा 088, उसकी वहां से कोई भी आवाजें वापस नहीं आती। अब पायलट समझ चुका था मैं फंस चुका हूं, है ना। वो सोचता मैं क्या करूं, है ना। उसका प्लेन चला जा रहा था, तभी सामने से क्या देखता है कि एक प्लेन, ब्लैक कलर का प्लेन उसके जस्ट सामने है। और उसका पायलट उसको क्या कर रहा है, हैंड से इशारा कर रहा है कि तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम मेरे पीछे आओ। और डकोटा का जो पायलट है वो सोचता है इस स्ट्रोम में ये प्लेन यहाँ क्या कर रहा है ना। लेकिन मुझे तो उम्मीद की किरण मिल चुकी थी, मैं उसके पीछे चल देता हूं, जैसे एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के जस्ट पीछे चलता है। प्लेन चला जा रहा है, मैं उसके पीछे चला जा रहा हूं, 30 मिनट बीत चुके हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, और मैं क्या हूं, काफी रिलैक्स हो चुका हूं। तभी मेरी नजर पड़ती है फ्यूल टैंक के निडल पर। ये क्या, अब मेरा फ्यूल खत्म होने वाला है, केवल 5-10 मिनट में, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तभी मैं देखता हूं जो सामने वाला प्लेन चला जा रहा है ब्लैक कलर का, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। और मैं भी डिसाइड करता हूं मैं भी नीचे की तरफ जाऊंगा, और मैं नीचे की तरफ चल देता हूं धीरे धीरे। क्या वो प्लेन और मेरा प्लेन दोनों क्या उस स्ट्रोम से बाहर निकल आते हैं, और जैसे प्लेन दोनों बाहर निकलते हैं वो प्लेन क्या है, कहीं गायब हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे सामने लाइटिंग जल रही थी एक बड़ी सी स्ट्रिप में, और मैं समझ जाता हूं यहां पे कोई क्या है, कोई हवाई पट्टी है जहां मुझे उतरना है, जहां मुझे लैंड करना है।
और मैं लैंड करके तुरंत जो वहाँ का कंट्रोल रूम है वहाँ से एक लेडी से मिलता हूँ और लेडी से पूछता हूँ कि जस्ट मेरे पहले यहाँ एक प्लेन लैंड हुआ होगा ब्लैक कलर का, क्या उस प्लेन के पायलट से मैं मिल सकता हूँ? लेडी उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है, हंसती है, स्माइलिंग करती है और कहती है सर आप क्या कह रहे हैं, है ना, यहाँ पे केवल एक ही प्लेन लैंड हुआ है, वो हो आपका, और दूसरा कोई भी प्लेन लैंड नहीं हुआ। और तब मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि वो ब्लैक कलर का प्लेन और पायलट कहाँ गए, और यहीं से स्टोरी का द एंड हो जाता है। तो ब्लैक एरोप्लेन समझ में अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।